कम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज क्वेश्चन नंबर 10 है ना, निर्देशांक ज्यामिति। देखते हैं कि क्या है सवाल। तो क्वेश्चन है कि एक्स वाई में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 के समदूरस्थ हो। देखिए पूरा 7.1 दूरी सूत्र में निकल गया, पूरा 7.1 दूरी सूत्र से निकल गया। ये क्वेश्चन भी उसी तरह बन जाएगा, बस क्या है थोड़ा आपको बनाना है। तो इतना दिन तक आप पढ़े हैं साथ में, तो आपको तो सब समझ में आ ही गया होगा कि बनाएंगे कैसे। तो सर सबसे पहले हम बताए थे कि क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक तो दूरी निकाल लेंगे ए और बी। तो ए क्या है, बी क्या है, और कहता है कुछ एक पॉइंट है जो समदूरस्थ है, ठीक है। तो इसको भी मान लेंगे क्या, पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, पी। अब सबका क्या करना है, वैल्यू डालना है और सबका क्या निकाल देना, आंसर निकालते जाना है, यही ना। तो दूरी सूत्र आप लोग को याद ही होगा। दूरी सूत्र क्या था, एक बार थोड़ा आप लोग याद करा दीजिए फिर से। तो सर रूट अंडर था x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही, आप लोग जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। जितना ज्यादा आप बोलते हैं उतना ज्यादा आपको क्या रहता है, याद रहता है। जैसे जैसे आप बोलेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। बनाना क्या है, तो बनाना है सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। ए का कितना, 3 और 6, और बी का कितना है -3 और -4। तो बीच में क्या होगा, तो बीच में होगा एक्स और वाई। क्यों होगा, देखिए ध्यान से पढ़िएगा सवाल, तो सवाल में जवाब है। जब तक आप सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते तब तक आपको समझने नहीं मिलेगा। देखिए कहता है यहाँ, देखिए बिंदु, ये बिंदु जो है इन बिंदुओं के समदूरस्थ है। मतलब ये दो बिंदु जो है 3, 6 और -3, 4 के बीच में है, जो कि यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ समान दूरी पर है, तब ना कह रहा है समदूरस्थ है। क्या समान दूरी में है तब तो कह रहा होगा कि समदूरस्थ है। तो चलिए समझ गए। तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो हम लोग पहले भी चर्चा किए कि सर एपी जो होगा वो बराबर होगा किसका, पी से बी का। एपी जो है बराबर है क्या, पीबी का। अभी बोले कि समदूरस्थ है, तो इसका मतलब है कि एपी का स्क्वायर भी जो होगा वो बराबर होगा किसका, पीबी का स्क्वायर। एपी का स्क्वायर भी होगा किसका, पीबी का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है, पहले भी बना चुके हैं कि स्क्वायर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले का भी क्वेश्चन आप बना चुके हैं। तो चलिए x-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम बोले थे कि x वाले को x से घटाना है और y वाले को y से घटाना है। तो x वाले को 3 से घटा दिए, y वाले को किससे घटा दे, -6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब क्या करें सर, तो हम बोले -3 को घटा देंगे कितना, -3 से -x घटा देंगे, और 4 से क्या घटा देंगे, -y घटा देंगे। आंसर वही आएगा। आप ऐसे भी लिखिएगा तो उतना ही आएगा, x+3 भी लिखिएगा तो उतना ही आंसर आएगा, या y-4 भी लिखिएगा तो उतना ही आंसर आएगा। करके देखते हैं ना, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर याद होगा, एक बार फिर से यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या जाने स्टूडेंट लोग जो है सबसे ज्यादा भुलक्कड़ होता है ना जी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस में क्या होगा, ए को माइनस लग जाता है, क्या यही ना। चलिए आप लोग याद रखते हैं, कुछ स्टूडेंट है जो याद नहीं रखता है। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए ताकि सबको हेल्प हो जाए, है ना। आप लोग भी पढ़िए, बाकी लोग को भी पढ़ाइए। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, -2a और क्या, बी। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसका अलग तोड़ते हैं, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर -2a और बी। क्लियर है। इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ठीक है। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, क्योंकि माइनस में माइनस का फॉर्मूला। अब यहाँ पे ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2, ए का मान -3x और बी का मान -x, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखे, अगर ज्यादा दिक्कत है तो इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए ताकि आपको जो है और समझने में आसान लगे कि सर इसका ये था, इसका ये था, ठीक है। अब प्लस इसकी वाली ए का स्क्वायर 4 है, प्लस बी का स्क्वायर, बी नहीं माइनस बी का स्क्वायर, -2a और -b। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। 4 और y एक जैसा दिखता है, नहीं सर एक जैसा कैसे दिख जाएगा, ठीक है। तो फिर लगा दिए हम लोग इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
2a का वैल्यू a और b का वैल्यू b। उसी तरह a का स्क्वायर a, b का स्क्वायर b, 2ab। क्लियर है? चलिए, कुछ नहीं है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्लास 8 7 से सिखा दिया जाता है। देखिए a का स्क्वायर a स्क्वायर होगा, माने x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6x, कोई दिक्कत? प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 6 दूना 12y, कोई दिक्कत नहीं। बस यही सारा आंसर आ जाएगा अभी तुरंत। 3 का स्क्वायर -3 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाता है? -3 प्लस 3 हो जाता होता है ना। -x गुना होगा तो प्लस x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, 3 दूना 6x, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस अच्छा हम यहाँ पर माइनस लिख दे ना, माइनस लिखने का जरूरत ही नहीं था। y का स्क्वायर -2ab, ठीक है। तो y स्क्वायर 4 दूना 8y। क्लियर हो गया? अब देखते हैं, क्या देखते हैं? हम पहले ही बताए, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है खत्म, यहाँ भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर खत्म, ठीक है। इतना जोर भी नहीं काटना कि पूरा कट जाना चाहिए। यहाँ भी वाई स्क्वायर खत्म, यहाँ भी क्या है? वाई स्क्वायर खत्म। इतना दूर खत्म हो गया इलाज। अब चलिए बुलाते हैं, जो जो इधर रहेगा उसको बुला लेंगे। -6x है और यहाँ पे देखिए +6x है, तो इसको इधर बुला लेंगे, कितना देगा? -6x हो जाएगा। प्लस वाला जब भी इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस आ जाएगा। बराबर का जब भी इस पार आता है क्या होता है? माइनस आ जाएगा तो प्लस। यहाँ देखिए और कौन बचा है? -12y बचा हुआ है। यहाँ देखिए कितना 8 है, इधर बुलाएंगे कितना हो जाएगा? -8 है तो प्लस हो जाएगा। और देखिए क्या क्या है हम लोग के पास, यहाँ भी देखिए एक चीज और मिल गया काटने के लिए। देखिए यहाँ भी 9 दिख रहा है और यहाँ भी 9 दिख रहा है, खत्म। और कुछ दिखता है क्या काटने के लिए? नहीं। अब हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ केवल 36 बचा हुआ। कितना बचा हुआ? 36। और इधर से क्या बुला लेंगे? 16। यहाँ देखिए है ना 16 बुला लिए तो कितना हो गया? -16। और रहा इधर कुछ नहीं, 0। यहाँ क्या रह गया? 0। कहानी खत्म, आंसर आ गया 6 6 12x। 8 में से गया तो कितना बच गया? 4y, क्योंकि हम लोग को पता है 6 टका कर्जा 6 टका कर्जा 12 टका कर्जा। 12 टका कर्जा में 8 टका दे दिए तो -4 टका कर्जा। 36 में 16 गया तो कितना बचेगा? बराबर 0। आंसर आ गया है, बस आपको खाली देरी है आंसर निकालने का। क्या करेंगे तो इसमें कुछ कॉमन निकलेगा। क्या कॉमन निकलेगा? तो -4 कॉमन निकल जाएगा। -4 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा +3, क्योंकि माइनस निकालेंगे तो सब माइनस वाला प्लस हो जाएगा और सब प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 4 निकाल लिए, चरका पड़ा में 4 आ जाएगा कितना? एक बार में, और चरका पड़ा में 20 आ जाएगा कितना बार में? 5 बार में, बराबर 0। ये -4 0 से गुना हो जाएगा, किससे? 0 से गुना होकर के 0 हो जाएगा। बचा कितना? 3x + y - 5 बराबर 0। यही होगा आपका रिलेशन, संबंध बताइए। तो ये था इसका रिलेशन और ये क्वेश्चन का आंसर बन गया। क्या कैसा लगा आप लोगों को? एक बार लाइक कर दीजिए, इसी बात पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना। क्वेश्चन तो बन के तैयार हो गया। आप बोलते हैं सर एक बार और आप समझा दीजिए। तो देखिए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर था कि हम लोग लिख लिए थे a और b, बीच में लिखे xy, क्योंकि कहा था कि ये बीच में है, ये इन बिंदुओं के बीच में समदूरस्थ है, इसीलिए AP बराबर PB का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको रूट अब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो अब देखिए क्या किए, तो धीरे धीरे समझिएगा कि हम लोग क्या करते थे? घटाते थे उल्टा करके। x में 3 घटा दिए तो x - 3 का स्क्वायर, y में 6 घटा दिए तो y - 6 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर और 2ab इसका। फिर देखिए इसका y का स्क्वायर, a स्क्वायर, b स्क्वायर -2ab, ठीक है। फिर -3 से घटा दिए x तो -3x, y 4 से घटा दिए y तो 4 - y, इसका a स्क्वायर, b स्क्वायर +2ab। जब भी दो माइनस रहता है तो साथ साथ लिख लेते ताकि आसान लगे। फिर देखिए a स्क्वायर, b स्क्वायर -2ab, सबको निकाल लेते हैं। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूना 6x, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूना 12y, कोई दिक्कत नहीं। 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, -x को 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -3 को भी 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 दूना 6 और साथ में x गुना किए तो x माइनस प्लस। 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 4 दूना 8y। अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन एक जैसा दिखता है, उसको क्या करेंगे? तलवार लेके काट देंगे। तो जो दिखा कौन कौन, ये दिख रहा है x x एक जैसा दिखा, 9 9 एक जैसा दिखा, y y एक जैसा दिखा, काट दिया। बचा कौन? 6 था पहले से, इस 6 को इधर बुला लिया तो -6 हो गया। 12 था पहले से ही, इस 8 को बुला लिया तो +8 हो गया। 36 पहले से था,
इस 16 को इधर से बुला लिए तो -16 हो गया। 6 6 12, 6 टका कर्जा, 6 टका कर्जा, 12 टका कर्जा, 12 टका कर्जा और 8 टका दिए तो 4 टका बचा। 36 टका में 16 घट गया तो 20 बचा। अब इन दोनों में तीनों में से -4 कॉमन निकाल लिए तो चरका पड़ा में 3 से पढ़ो, 4 तिया 12, माइनस प्लस माइनस, 4 छके 16, ऐसे भी मिला सकते हैं। तो -4 निकाल लिया तो चरका पड़ा में 12 3 में भाग होता है, चरका पड़ा में 4 1 लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। चरका पड़ा में 20 को भाग किया -5, जब भी माइनस निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हम लोग का ये नेट रिलेशन, रिश्ता क्या था इसका। ठीक है, तो 7.1 खत्म हो गया। बस इसके साथ ही 7.2 आप लोग का स्टार्ट कर देंगे अभी तुरंत। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।